choose the material which belongs to the category of highly elastic. इसके ऑप्शंस है ए ब्रास, बी स्टील, सी ग्लास एंड डी रबर. हमें फाइंड करना है कि हाईली इलास्टिक मटेरियल क्या है. ये एसएससी जेई 2018 का क्वेश्चन है जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि एसएससी जेई 2018 में पूछा गया है और बहुत सारे एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है. और ये बहुत ही कंफ्यूजन टाइप से क्वेश्चन है कि इनमें से हाईली इलास्टिक क्या है. ठीक है, मोस्टली कंफ्यूजन रहता है स्टील और रबर को लेकर कि इन दोनों में से हाईली इलास्टिक मटेरियल कौन सा है. सो देखते हैं इसे. तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि इलास्टिसिटी क्या होता है. इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी क्या होता है. इलास्टिसिटी मटेरियल की उस प्रॉपर्टी को कहते हैं कि अगर हम मटेरियल में फोर्स लगाते हैं, ये मटेरियल है, इसमें हम फोर्स लगाएंगे तो ये मटेरियल डिफॉर्म हो जाएगा. ठीक, लेकिन जब हम फोर्स को हटा देंगे तो ये मटेरियल पुनः अपने शेप में वापस आ जाएगा. ठीक है, अपना शेप एंड साइज को रिगेन कर लेगा. तो उसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी. इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ which material regain its shape and size after removal of deforming force. आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स. तो इसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी. ठीक है, एक और प्रॉपर्टी होता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेचिनेस. स्ट्रेचिनेस क्या है? ये एक एलोंगेशन की प्रॉपर्टी है. स्ट्रेचिनेस, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल द property of material to elongation और ये भी क्या करता है, इट्स regain shape and size आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्सेस. और ये जो स्ट्रेचिनेस की प्रॉपर्टी है ये ज्यादातर होता है रबर में. रबर में क्या है, स्ट्रेचिनेस की प्रॉपर्टी होती है. और इलास्टिसिटी जो आता है ये स्टील में होता है. ठीक है, ज्यादातर स्टील में होता है. ठीक है, इलास्टिसिटी क्या है, कैपेसिटी टू बियर, यानी कि मटेरियल की वह कैपेसिटी होता है जो डिफॉर्मिंग फोर्स को अपोज करता है. कैपेसिटी टू बियर डिफॉर्मिंग फोर्स इसे कह सकते हैं. इट इज द कैपेसिटी टू बियर डिफॉर्मिंग फोर्स. यानी कि डिफॉर्मिंग फोर्स को बेयर करने की जो कैपेसिटी होती है, ठीक है, मटेरियल में डिफॉर्मिंग फोर्स को बेयर करने की कैपेसिटी होती है कब, विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन. तो ये हमारा कहलाता है इलास्टिसिटी. और ये जो प्रॉपर्टी है वो स्टील में ज्यादा होती है. ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्या होती है, स्टील में ज्यादा होती है. और स्ट्रेचिनेस क्या है, इजिली अल्टर द मटेरियल, जो इजिली अल्टर द मटेरियल, यानी कि मटेरियल का जो इजिली तरह से अल्टर कर दे, बदल दे. ठीक है,
इजिली अल्टर द मटेरियल, तो वो होता है स्ट्रेचीनेस, जो कि रबर में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ये आप दूसरी तरह से देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि सपोज कीजिए ये एक मटेरियल है, ठीक है, इसको हम स्टील मान लेते हैं, और ये एक मटेरियल है रबर। इसका यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया है मान लीजिए 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर। तो इस पे हम दोनों ओर से फोर्स लगाएंगे। ठीक है, सो ये हमारा हो गया स्टील, और ये हम रबर, यहां स्टील ये हमने, और ये हमारा हो गया रबर। इन दोनों का लेंथ क्या है? 10 मीटर है। इन दोनों का लेंथ क्या है? 10 मीटर। सो इसका हम अब दोनों में इलास्टिसिटी किसमें ज्यादा होगा? अगर जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होता है उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, यंग्स मॉडुलस होता है, यंग्स मॉडुलस इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ये होता है यंग्स मॉडुलस। इसे कहते हैं यंग्स मॉडुलस। सो सपोज कीजिए कि यहां हमने फोर्स लगाया, ठीक है, ये फोर्स लगाया 10 न्यूटन, यहां भी लगाया 10 न्यूटन फोर्स, ठीक है, 100 न्यूटन का फोर्स लगाया दोनों में, 100 न्यूटन, और इसमें भी 100 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो अब इन दोनों का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालते हैं। सो इसका 10 मीटर अगर लेंथ है तो इसमें डिफॉर्मेशन होगा, यानी कि रबर में क्या है? ज्यादा डिफॉर्मेशन होगा। लॉजिकली सोच सकते हैं कि रबर में जो डिफॉर्मेशन होगा वो ज्यादा होगा, यानी कि इसका डेल एल हो गया सपोज कीजिए 5 मीटर, ठीक है, और इसके कंपेयर में लॉजिकली हम सोच सकते हैं कि इसका जो डिफॉर्मेशन होगा वो कम होगा क्योंकि ये स्टील है। ठीक है, सो इसका 1 मीटर। ठीक है, तो इसका यंग्स मॉडुलस क्या हो जाएगा? यंग्स मॉडुलस फॉर स्टील क्या हो जाएगा? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, यानी कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि 100/1 तो 100 हो जाएगा स्ट्रेस, और स्ट्रेन यानी कि डेल एल बाय एल, है ना, स्ट्रेन होता है ना डेल एल बाय एल, यही तो होता है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या है? 1/10। ठीक है, देखिए ये कितना हो जाएगा? 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि इसका यंग्स मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसे हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसका कितना है? 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसी तरह हम रबर में देखते हैं, तो रबर में फोर्स लगाए यानी कि यंग्स मॉडुलस, तो रबर में फोर्स लगाए 100 न्यूटन, यानी कि 100 बाय यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया हमने लिया है, सो 100 बाय ये स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि ये स्ट्रेस हो गया, बाय स्ट्रेन, यानी कि डेल एल बाय एल, एलोंगेशन इसमें 5 मीटर हुआ है, बाय एल 10 मीटर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 100 इंटू 10/5, 5 दूनी 10, यानी कि 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो यहां हम देख सकते हैं कि स्टील का इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू रबर। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि जो स्टील हमारा क्या है वो मोस्टली इलास्टिक मटेरियल है। ठीक है, हाईली इलास्टिक मटेरियल है। ठीक है, सो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, रबर भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि हाईली इलास्टिक मटेरियल जब भी ये पूछा जाए तो इस केस में हमारा जो होगा स्टील होगा, ये हाईली इलास्टिक मटेरियल है। ठीक है, तो ये था आज का क्वेश्चन। जय हिंद।